भगवान गणेश, जिन्हें गणपति, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि तथा शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य के आरंभ में की जाती है ताकि कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए। भगवान गणेश से संबंधित अनेक कथाएं और लीलाएं भारतीय पुराणों और ग्रंथों में वर्णित हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप और अनंत शक्ति को दर्शाती हैं। गणेश जी का जन्म। गणेश जी के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। देवी पार्वती ने अपनी निजी सेविका के अभाव में अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक को उन्होंने जीवन प्रदान किया और उसे अपना द्वारपाल बना दिया। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हों, तब तक कोई भी अंदर न आए। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने का प्रयास किया। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उनकी वेदना देखकर शिव जी ने वचन दिया कि बालक को पुनः जीवित किया जाएगा। गणों को आदेश दिया गया कि वे उत्तर दिशा में जाकर किसी प्राणी का सिर लाएं। गण उत्तर दिशा में एक हाथी के सिर को लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया और उसे पुनः जीवनदान दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी का प्रथम पूज्य होना। गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान स्वयं शिव जी ने दिया था। इस संबंध में एक कथा है। देवताओं ने एक बार निर्णय लिया कि उनमें से कौन सबसे पहले पूजनीय होगा। सभी देवताओं ने भगवान शिव से इसका निर्णय करने का आग्रह किया। शिव जी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के अनुसार जो देवता सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर लौटेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। भगवान कार्तिकेय ने अपनी सवारी मयूर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी शुरू की, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश जी और व्यास जी की कथा। महाभारत के लेखन का कार्य गणेश जी से जुड़ा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उसे लिखने के लिए एक सहायक की आवश्यकता होगी। उन्होंने भगवान गणेश से इस कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने ये शर्त रखी कि वे केवल उसी समय लिखेंगे जब वे बिना रुके लिख सकें। यदि वे रुके तो वे कार्य छोड़ देंगे। व्यास जी ने उनकी शर्त मान ली, लेकिन एक चालाकी भी अपनाई। उन्होंने ये शर्त रखी कि गणेश जी प्रत्येक श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझेंगे। इस प्रकार व्यास जी ने कठिन और गूढ़ श्लोकों का उच्चारण किया, जिससे गणेश जी को लिखने से पहले सोचने का समय मिल गया। इस प्रकार महाभारत का लेखन संपन्न हुआ। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी विशेष पूजा करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके अंत में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। पारंपरिक मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग, जल स्रोतों की स्वच्छता का ध्यान और सामूहिक पूजा के माध्यम से समाज में एकता का संदेश इस उत्सव के मुख्य पहलू हैं। गणेश जी की शिक्षाएं। गणेश जी की कथाओं और लीलाओं से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। 1. बुद्धि और विवेक का महत्व। गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। उनकी हर कथा हमें ये सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और धैर्य से किया जा सकता है। 2. माता पिता का सम्मान। उनकी कथाओं से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ी पूजा है। 3. विघ्नों का सामना करना। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन वे ये भी सिखाते हैं कि किसी भी विघ्न का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए।
4. सादगी और संतोष। उनका मोटा शरीर और छोटे वाहन मूषक ये सिखाते हैं कि साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति से हर कार्य संभव है। गणेश जी की अन्य लीलाएं। गणेश जी के जीवन में अनेक रोचक लीलाएं हैं जो उनकी महानता को दर्शाती हैं। लिए चंद्रमा को श्राप। एक बार गणेश जी को चंद्रमा ने उनका मोटा शरीर देखकर हंसी उड़ाई। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी उसे देखेगा उसे दोष लगेगा। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक घट गई। बाद में चंद्रमा की क्षमा याचना पर गणेश जी ने श्राप को आंशिक रूप से कम कर दिया। कुबेर का घमंड तोड़ना। धन के देवता कुबेर ने एक बार गणेश जी को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उनका उद्देश्य अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना था। गणेश जी ने सारा भोजन खा लिया और अंत में कुबेर को ये शिक्षा दी कि अहंकार से भरे भोज की कोई कीमत नहीं होती। उपसंहार। भगवान गणेश की लीलाएं भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा हैं। उनकी कथाएं न केवल भक्ति और आस्था को बढ़ावा देती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने और अपनाने की प्रेरणा भी देती हैं। गणेश जी हमें ये सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेक, धैर्य और कर्मठता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उनके आशीर्वाद से हर विघ्न दूर हो जाता है और जीवन में समृद्धि एवं शांति आती है।